बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पूरी दुनिया में क्राइम का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से क्राइम करने के तरीके इजाद हो रहे हैं। नए नए इन्वेंशंस, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? इसमें फोन कॉल का क्या रोल होता है? कैसे ये खतरनाक ट्रेंड न सिर्फ लोगों को लूट रहा है बल्कि आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर कर रहा है। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट डिजिटल अरेस्ट पर लेकर आए हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, अपने करीबियों को भेजिएगा और उन्हें भी अलर्ट कीजिएगा। स्पेशल रिपोर्ट। देश और दुनिया में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी दिन ब दिन नए तरीके निकाल रहे हैं कि कैसे अपराध करें। उसी श्रेणी में एक नया ट्रेंड हमारे बीच आया है जो कि डिजिटल अरेस्ट के नाम से चर्चा में है, जिसमें लोगों से लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं और कई बार तो लूट की रकम करोड़ों में होती है। आपको बताते हैं वो कौन से देश है जहां डिजिटल अरेस्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। 10 साइबर क्राइम प्रभावित देश: रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, ब्रिटेन, ब्राजील और इस श्रेणी में भारत का नाम भी शामिल है। भारत में साल 2025 की शुरुआत में ही डिजिटल गिरफ्तारी जैसे साइबर फ्रॉड के 17,718 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और आंकड़े बताते हैं। 10 साल में 70,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 2025 में अब तक 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। 3,962 स्काइप आईडी, 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए। हालांकि इस मामले में पुलिस भी एक्टिव रही। 13 लाख से ज्यादा शिकायतों में फौरन एक्शन हुआ। 7 लाख सिम, 2 लाख से ज्यादा IMEI ब्लॉक किए गए। 8 लाख संदिग्ध, 20 लाख फ्रॉड अकाउंट साझा हुए। अब तक 2,889 करोड़ की ठगी रोकी गई। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, हम आपको बताते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नया साइबर फ्रॉड है जिसमें ठग खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर व्यक्ति को झूठे केस में फंसा देता है। ऐसे होता है डिजिटल अरेस्ट। फर्जी कॉल से खुद को अधिकारी बताया जाता है। कोरियर या दस्तावेज विवाद का बहाना बनाया जाता है। आधार या पैन के दुरुपयोग की बात होती है। वीडियो कॉल पर जांच का नाटक होता है। 48 घंटे तक बात न करने की धमकी मिलती है। पहले डराते हैं, फिर बैंक डिटेल, OTP ले लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट मामलों की बात करें तो अपने यूपी को कैसे भूला जा सकता है। यहाँ पर आए दिन एक ना एक चौंका देने वाला मामला सामने आता है। बुलेट प्रूफ जैकेट कंपनी की वेबसाइट को हैक किया गया। गोपनीय रक्षा डाटा की चोरी की गई। पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगा, कोर्ट ने सख्ती दिखाई। खबर कानपुर से आती है जहां एक निजी कंपनी में इसी तरह का मामला सामने आया जो देश विदेश में बुलेट प्रूफ जैकेट और बैलिस्टिक प्रोडक्ट सप्लाई करती है। हाल ही में साइबर ठगी का ये शिकार हो गई। ठगों ने कंपनी की वेबसाइट को हैक कर गोपनीय डाटा चुरा लिया। MKU नाम की एक कंपनी कानपुर में स्थित है जो रक्षा मंत्रालय के लिए प्रोडक्ट्स का सप्लाई करती है। उनके वेबसाइट पे किसी ने लॉगिन करके जो भी उनके संबंधित डेटा है उनको चोरी कर लिया है। सुसंगत धाराओं में सेक्शन 66C और सेक्शन 66B IT एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले पुलिस ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। ACP ने पुष्टि की, केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जान दे दी। स्वास्थ्य कर्मी ने फांसी लगाकर जान दी। इटावा के छराह इलाके में स्वास्थ्य कर्मी प्रशांत शर्मा ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो 1 साल से साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से परेशान थे, जो न्यूड फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। परिवार ने पुलिस और साइबर सेल पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था
और ब्लैकमेल में वो पैसे मांगता था, बल्कि उनको वीडियो भेजा था, न्यूड वीडियो था उनका। और वो ये कहता था कि मतलब सब कुछ उनका हैक कर रखा था, उनका अकाउंट वगैरह, फोन पे नंबर, सब कुछ। तो इसके जरिए उनको प्रेशर दिमाग में बहुत हुआ था। उन्होंने सबसे कर्जा ले रखा था जी। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लिया गया वहां से। वो परेशान हो गए, परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या। वहीं जब आपके चैनल ने साइबर एक्सपर्ट से गिबली स्टाइल स्टूडियो के बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो महिलाएं और अन्य लोग एआई का इस्तेमाल करके गिबली आर्ट बना रहे हैं, उनका डेटा कहीं न कहीं गलत तरीके से जरूर इस्तेमाल होगा। जो महिलाएं गिबली आर्ट बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली अब खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल उनका डीप फेक में फोटो यूज किया जा सकता है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी आपको खुद मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कहीं का भी इमेज दे रहे हैं तो एआई सबसे पहले इमेज का जो भी बैकग्राउंड है वो भी ले रहा है, आपके डिटेल्स भी वो ले रहा है, साथ में आपका इमेज भी यूज कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपना डेटा दे रहे हैं तो फिर बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इस तरीके के एप्लीकेशन अवॉइड करने पड़ेंगे। जहां तक हमें यकीन है कि अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे कि डिजिटल अरेस्ट कितना खतरनाक है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इससे बचने के तरीके भी बताते हैं। कैसे बचे डिजिटल अरेस्ट से? फर्जी कॉल्स पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। किसी को भी बैंक डिटेल या फिर ओटीपी मत दीजिए। अकेले में फैसला मत लीजिए, किसी भरोसेमंद से बात कीजिए। कॉल रिकॉर्ड करें और स्क्रीनशॉट को सुरक्षित रखें। थाने या साइबर हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें। सरकारी पोर्टल से ही जानकारी की पुष्टि करें। डिजिटल अरेस्ट अब सिर्फ एक फ्रॉड नहीं बल्कि एक खतरनाक जाल बन चुका है। ठग आपकी जानकारी, डर और भरोसे का फायदा उठाकर बड़ी रकम हड़प रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, सोच समझकर कदम उठाएं और कोई भी जानकारी बिना पुष्टि के ना दें। भारत समाचार आपसे जागरूक और सुरक्षित रहने की अपील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अपने बैंक से रिलेटेड या फिर ओटीपी कुछ भी शेयर मत कीजिए किसी को। आप बच जाएंगे डिजिटल अरेस्ट से। और अगर आप फंसते भी हैं तो बिना किसी शर्म के अपने परिवार को लोकल थाने में जरूर जानकारी दें। आप ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं।